हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि इस चैनल को इतना ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि रिलेटेड है डेटा रिकवरी से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्रेंड्स कई बार चाहे हमसे कोई भी फाइल गलती से डिलीट हो जाए और चाहे विंडो फॉर्मेट हो जाए तो डेटा के डिलीट होने की या फाइलों को डिलीट होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो हैकिंग की अगर हम बात करें या एथिकल चीज़ों की हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो फाइल्स हैं वो किस तरह से वापस लाई जा सकती हैं। अगर कोई भी काम अगर हमसे गलती से हो जाए तो हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको तरीके और मेथड बताने वाला हूँ वो 100% वर्किंग मेथड्स हैं और एकदम एक्यूरेटली वर्क करते हैं। और टाइम टू टाइम मैं आपको इस तरह के टॉपिक्स प्रोवाइड करता रहूँगा। फ्रेंड्स, जो लोग एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। काली लिनक्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा मोबाइल हैकिंग के भी कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरह के टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ कि किस तरह फाइलों को रिकवर किया जाए, डेटा रिकवर किया जाए, या कम्प्लीटली डिलीट हुई जो फाइल्स हैं या फॉर्मेट होने के बाद भी अगर फाइल्स वापस लेकर आनी है तो वो कैसे लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से डिलीट फाइलों को रिकवर करते हैं। तो उस फ्रेंड्स, आपको दो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि अगर आप फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में जाती है, और अगर फाइल रिसाइकिल बिन से भी कोई डिलीट कर दे तो वो फाइल पूरी तरह कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। लेकिन आप लोग नहीं जानते कि अगर कंप्यूटर की जो मेमोरी, आपकी मेन मेमोरी जिसे हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी फाइलें, जो भी हमारा डेटा है, फाइलें हैं, वो ट्रैक और सेक्टर्स में सेव रहता है। और पूरी तरह डिलीट करने के बाद भी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ ट्रैक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो कि कम्प्लीटली डिलीट नहीं हो पाते, पूरी तरह फॉर्मेट नहीं हो पाते, और उन्हीं की मदद से ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपके डेटा को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको दो तरह के सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी और दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। मैं विंडोज़ 7 में यूज़ कर रहा हूँ। कई अगर आप अपर विंडोज़ में यूज़ करेंगे, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10, तो हो सकता है ये फर्स्ट वाले सॉफ्टवेयर के लिए आपको एडवांस वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल वर्जन चला रहे हैं तो ये 101% कोई भी उसमें काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ये कहें कि ये पेड है या फिर फ्री है, तो फ्रेंड्स, दोनों तरह के सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है जिसका अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये एब्सोल्युटली फ्री है, और ये किस तरह से डिलीटेड फाइलों को लेकर आता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, उसके लिए दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर का ही बता रहा हूँ। यहाँ आपको लिखना है रेड, जो कि मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। रेड के नाम से ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से या गूगल पे अगर आप सर्फिंग करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। बाकी मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप चलाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं, फिजिकल मेमोरी है, वो उसने अलग अलग शो कर दिया है। अब जिस भी ड्राइव का डेटा आपको रिकवर करना है उस पर आपको क्लिक करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप ये देख सकते हैं सर्चिंग फॉर लॉस्ट फाइल्स, यानी कि जितनी भी लॉस्ट फाइल्स हैं उन्हें इसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर एथिकल हैकिंग के अंदर फोरेंसिक भी एक टॉपिक आता है जिसके अंदर कई बार जो टॉपिक्स हैं, कई फाइल्स हैं, उन्हें रिकवर किया जाता है, और जिसकी ज़रिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर जो भी लोग काम करते हैं वो डेटा और क्लूज़ को कलेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे सेफ तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं और उन्हें करने के बाद डिलीट कर दिया जाता है, चाहे वो कुकीज़ की भी बात हो। लास्ट टाइम मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कुकीज़ को रिकवर करना। तो फ्रेंड्स, ऐसे जितनी भी फाइलें हैं, जो सिस्टम फाइलें और कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी का यही सबसे बेकार बात है कि इसमें हर चीज़ का कहीं ना कोई सॉल्यूशन छुपा होता है। जो फाइलें आप डिलीट करते हैं वो एक सिंपल तरीका है, उन्हें आसानी से रिकवर किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह से हम फाइलों को परमानेंटली डिलीट करें। अगर रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देंगे और फिर भी वो कंप्यूटर में सेव रहेंगी, तो क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं कि किसी भी सॉफ्टवेयर से वो फाइल रिकवर ना हो। इसका वीडियो मैं आगे बनाने जा रहा हूं।
तब तक हम ये देखते हैं कि इसने जो भी हमारी डिलीटेड फाइल थी यहाँ इस तरह से हमें दिखा दिया है। ये सारे फोल्डर्स हैं जो कि एट प्रेजेंटली हैं, लेकिन जैसे ही आप एक्सटेंड में क्लिक करेंगे यहाँ अलग तरह के फोल्डर्स आपको मिलेंगे। मैं अननोन फाइल्स में जाता हूँ जहाँ ज़्यादातर हमारे डिलीटेड फाइल और जो फोल्डर्स हैं वो आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख सकते हैं फोल्डर 0 है, इसके अंदर जो डिलीटेड फाइल्स हैं, लेकिन रियलिटी में आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स वाली जो डायरेक्टरी है वो डिलीटेड है। तो यहाँ से आप किसी भी फाइल को जिसे रिकवर करना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो जैसे ही आप किसी भी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो दो चीज़ें आपको दिखा रहा है ये। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अगर मैं माउस को ले जाता हूँ ये दिखा रहा है साइज़ 6160 एंड इसका जो है एक्सीलेंट मतलब आप ये आसानी से रिकवर कर सकते हैं और ये वर्किंग में रहेगा। अब इसे रिकवर कैसे करें, ये फाइल डिलीटेड है, क्रॉस का निशान है, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और रिकवर कर दिया। रिकवर करने के बाद मैं इसकी लोकेशन लेकर आता हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसे रिकवर किया है रिकवर डाटा के अंदर और नेक्स्ट करके ओके कर दिया और उसके बाद फिनिश करने के बाद फ्रेंड्स अगर मैं इस फाइल को देखूं तो कंप्यूटर में जहां मैंने इसे सेव किया है वो मुझे मिल जाएगी। तो रिकवर डेटा के अंदर ये फाइल थी, तो आप देख सकते हैं ये जो TH01 वाली फाइल है ये आ गई है, बहुत छोटी सी फाइल थी। तो सिंपली आप इस तरह से किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे वही फाइल है, ये अलग अलग तरह से दिखा रहा है। कोई भी फाइल अगर आपको लेनी है तो यहाँ से वो फाइल रिकवर की जाती है। तो ये सारे वो फोल्डर्स हैं फ्रेंड्स जो कभी ना कभी डिलीट किए गए हैं या इनकी कोई भी फाइल डिलीट की गई है, और आप यहाँ से किसी भी फाइल को, चाहे वो सिस्टम फाइल हैं चाहे वो फोल्डर्स हैं, आप किसी भी फाइल और फोल्डर को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसके अलावा एक और भी सॉफ्टवेयर है जो डीपली स्कैन करता है और उससे हम फाइलों को रिकवर कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है ईज अस। मैं इसे बंद कर देता हूँ एंड यस। तो उस सॉफ्टवेयर को रिकवर करने के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया ईजस, जो कि पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी तरह की फाइलों को ये रिकवर कर देता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है 500 MB डेटा, यानी कि ये सिर्फ 500 MB डेटा को ही करेगा। वैसे ये मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट 1.5 GB डेटा को रिकवर कर सकता है। आप नीचे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के ये शो कर रहा है यू कैन गेट एडिशनल 1.5 GB डेटा फॉर फ्री। तो शेयरिंग करके आपको 1.5 GB मिल जाएगा। इसके अलावा 1 GB तो ये करता ही करता है। तो अगर आप ऑल फाइल्स करेंगे तो ऑल फाइल पे आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद जिस भी फाइल में आप डेटा को रिकवर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद स्कैन कर दीजिए और स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मेन फाइलें हैं वो आपको शो कर रहा है, और जिसे भी आप रिकवर करना चाहें उसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये दोनों सिंपल मेथड्स हैं, इससे डीप स्कैनिंग होती है और जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो वापस आ जाती हैं। होप सो ये आपकी समझ में आए होंगे। फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी काम की साबित हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स को। थैंक यू, गुड बाय।